नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा स्टॉक जो मैंने आप सभी के साथ काफ़ी बार डिस्कस किया है और अभी नहीं एक आध साल पहले किया है। स्टॉक का नाम है डीवीज लैब। इस शेयर में अपने व्यूअर्स को मैंने काफ़ी डिस्कस करके कहा था कि भैया इस शेयर में पैसा बनेगा, 5,000 रुपये तक भी इसका भाव आ सकता है। एक दमदार कंपनी है, निवेशकों के लिए है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है और फार्मा कंपनीज में गिनी चुनी 3 कंपनियां ही पसंद है मेरे को। उन 3 में एक शेयर ये था। बाकी 2 तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, बट डीवीज लैब ने दुखी कर दिया। अब डीवीज लैब को आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करने जाऊं इस स्टॉक को, तो एक्चुअली में इस शेयर का भाव जो अभी दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये भी हमारी मतलब एक गरीमत है कि हमें ये भाव दिख रहा है, अदरवाइज और नीचे होना चाहिए था इसका भाव। आप कहोगे भाई आप ही ने डिस्कस किया, अब आप ही कह रहे हो इस स्टॉक में नीचे होना चाहिए था, ऐसा क्यों? तो वो इसके फाइनेंशियल्स बता रहे हैं कि इस शेयर का भाव तो और कम होना चाहिए था, बट क्योंकि कंपनी में इतनी दम है, बाजार को कहीं ना कहीं ये पता है कि भाई इस शेयर में रिकवरी, प्रॉफिट में तेजी वापस लौटेगी, तो ज्यादा सस्ता करना ठीक नहीं है। अब एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करता हूं। पहले व्यू बता दूं, व्यू स्टिल सेम है, कंपनी दमदार है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है। हाँ, पैसा नहीं बनाया वो मैं मानता हूं आप सभी का, 1 साल में पूरा बाजार कहां से कहां हो गया, बट ऐसे स्टॉक ने कुछ नहीं करा। बट कभी कभार होता है कि कुछ चीजें समय ले लेती हैं। हालांकि इसके तो प्रॉफिट में ही दम नहीं आई अभी तक। प्रॉफिट में दम आ जाती, शेयर नहीं चलता, तो मैं और कॉन्फिडेंस से कहता, बट क्योंकि प्रॉफिट में अभी उतनी दम नहीं है और शेयर भी नहीं चल रहा है, तो चलेगा। जब प्रॉफिट लौटेगा तो वापस आएगा स्टॉक, डेफिनेटली। बट अभी थोड़ा सा समय और देना पड़ेगा आपको। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डीवीज लैब है ये एपीआई कारोबार में है। एपीआई कारोबार क्या होता है? आप जब भी कोई मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन जो दवाई होती है वो हम जब भी कोई लेते हैं, तो सेम दवाई बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन उन सेम दवाइयों में जो सॉल्ट होता है वो सेम होता है और एपीआई कहीं ना कहीं वही माना जाता है। अब इस कंपनी की जो जरूरत है वो डेफिनेटली अच्छी खासी है और एपीआई कारोबार में ये भारत में तो बहुत नंबर 1 ही मान लो इसे। मैं इतना भी बता दूं आपको, ये केवल और केवल भारत में ही नहीं, दुनिया भर में मार्केट लीडर है, यानी ग्लोबली मार्केट लीडर है। अब क्योंकि ग्लोबली सिचुएशन उतनी तंगड़ी नहीं हुई है अभी तक, डिमांड उतनी तंगड़ी नहीं लौटी है ग्लोबली, इसलिए इस कंपनी में प्रेशर है। देखो, अपना भारत आउट परफॉर्म कर रहा है तो इंडियन ड्रिवन स्टॉक्स ऊपर आ गए हैं, लेकिन यूएस, यूके, यूरोप, वहां अभी उतना मजा नहीं आ रहा है। इसलिए जो भी वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, आईटी और चुनिंदा फार्मा कंपनीज जिसमें इसका नाम भी है, वो अभी तक उतनी तेज नहीं भागे हैं। तो हमें क्या करना है? वेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि अमेरिका आपको दिख रहा है ग्रोथ में आ रहा है, 3.4% का जीडीपी अनुमान, जीडीपी आया उनका, 3.2% का अनुमान था, तो अनुमान से बेटर कर रहा है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली बेटर करेगी ये कंपनी, ऐसा मेरा अभी भी व्यू है। तो मैं अपने व्यूअर से ये कहूंगा, स्टिल आई एम विद यू, और मैं अपने स्टेटमेंट पे अभी हूँ कि शेयर पैसा बना के देगा, 5,000 जाने की दम रखता है, लेकिन समय लग रहा है, वो मैं आपसे बस कहना चाहूंगा। अब आते हैं कंपनी के ऊपर। अगर आप देखें तो इस कंपनी का एवरेज पीई जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसे हम कहते हैं, वो है 50 का। अभी शेयर ट्रेड कर रहा है 66 पे, तो महंगा ट्रेड कर रहा है, सस्ता नहीं कर रहा। जिसमें स्टॉक रिसेंटली 4,200 से घटकर 3,400 रुपए का रह गया है, फिर भी वैल्यूएशन महंगे हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रॉफिट नहीं आ रहा ना। आप देखो, एक समय पे ये कंपनी प्रॉफिट करती थी 500-600 करोड़ का, क्वार्टर बेसिस पे बता रहा हूं, और अभी वही प्रॉफिट रह गया 350 करोड़ का। ये रीजन है। अगर आप देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1,800 करोड़ का मुनाफा था। FY22, उससे भी लास्ट फाइनेंशियल, उससे भी पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 3,000 करोड़ का मुनाफा था। आज केवल 1,383 करोड़ का मुनाफा है बीते 4 क्वार्टर में। तो ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा टूट गया है, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे है। अब मैं कैलकुलेट करूं तो जो 2 साल पहले इसका 3,000 करोड़ का मुनाफा था, आने वाले समय में वापस से स्टोरी लौटे डीवीज लैब की, जो कि उम्मीद है मेरे को लौटेगी, तो हम मान ले 3,000 करोड़ पे आ जाता है दोबारा, जिसके हिसाब से हो जाएगा 100-110 रुपए का अर्निंग पर शेयर। और जो वैल्यूएशन अभी मिल रहे हैं उसके हिसाब से 6,500 का भाव होता है। लेकिन ये मैंने बहुत ज्यादा अज्यूम करा है, इसमें फैक्ट नहीं है अभी तक, ये मैं एक ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं आपको। और अगर 50 के मल्टीपल पे भी आता है तो 5,500-5,100 रुपए का भाव बनेगा। अब समझिए चीजें। देखिए, कंपनी की बात करूं तो ट्रैक रिकॉर्ड में पहले भी ऐसा हुआ है जब कंपनी का प्रॉफिट घटा है। फॉर एग्जाम्पल FY15 में कंपनी 852 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, FY16 में 1126 करोड़ का, 17 में घटकर 1,060 करोड़ रह गया,
और 18 में घटकर 877 करोड़ रह गया। यानी सेम सिचुएशन अभी वाली बन रही है। 2 साल पहले जो कंपनी 1125 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, 2 साल बाद उस कंपनी का 877 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। ऊपर से काउंट करो तो 30% प्रॉफिट साफ हो चुका है। लेकिन अगले ही फाइनेंशियल ईयर में FY19 में कंपनी ने कमबैक करा और 1350 करोड़ का प्रॉफिट मारा। FY20 में 1377 करोड़ का प्रॉफिट मारा। FY21 में 1984 करोड़ का, FY22 में 2960 करोड़, 3000 करोड़, और अभी 2 साल से कंटिन्यू कर रहा है। तो वही चीज है, एक बढ़िया मार दिया, 2 नीचे आ चुके हैं, अब वापस रिबाउंड करना चाहिए, वो मेरा व्यू बन रहा है। तो दोबारा मैं ये बोल रहा हूं कि जो प्रीवियस था, देखो कंपनी चल रही है, ठीक है, तो प्रॉफिट तो आगे आएगा ही आएगा। तो मैं मान रहा हूं कि अगले 1-1.5 साल में भी प्रॉफिट दोबारा 3000 करोड़ पे पहुंचता है। अर्निंग्स पर शेयर कंपनी का 111 होता है, एवरेज पीई भी मिलता है तो 5-5.5 हजार है। यानी कि 1 साल हम ऑलरेडी दे चुके हैं इस शेयर को, 2 साल और दे दिया हमने, और हमारा शेयर फिर भी हो गया 5.5 हजार का। तो भी कोई खराब रिटर्न नहीं है भाई, 3 साल में पैसा डबल है। ये आपको हर एक एसेट क्लास से बेटर ही रिटर्न मानेंगे। तो मेरे को लगता है अब जिसने अभी तक पैसा नहीं बनाया या होल्ड कर रखा है, स्टिल होल्ड ही करना चाहिए और पैसा आपका बनेगा, इतना मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। अब उससे पहले 3000 हो जाए वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ ये स्टॉक ऊपर आएगा क्योंकि क्वालिटी है। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।